नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल कवरेज में। बड़ा ही प्रसंगपूर्ण जो बिंदु है मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। मीरा भारत महान। जाहिर सी बात है, मीरा शब्द में अगर अपने समक्ष से बताऊँ तो दो चीज़ें सामने आती। पहला, भक्त कवियत्री मीराबाई जो राजस्थान में जो है राजस्थान का नाम जिन्होंने पूरे विश्व पर जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखाया है, पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी जिन्होंने हासिल किया है। वहीं जो दूसरी मीरा की बात आती है वो मीराबाई चानू के संदर्भ में बात आती है। ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था सिल्वर। वहीं ये मत सोचो, वहीं जो अब्राहम लिंकन का एक संदर्भ है मीराबाई चानू के इस प्रयास में कि ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है या नहीं, सोचो कि तुम ईश्वर के साथ हो या नहीं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होते हैं। ये अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा था और उनका प्रसंग मैंने आपको बताया था अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सेशन में। आप वहाँ से के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आज अपन हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो रेस्पेक्टेड मीराबाई चानू के बारे में। मैं 5 साल से ये सपना देख रही थी। इस क्षण के लिए मेरे परिवार, खासकर माँ ने बहुत त्याग किया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू ने इस प्रकार का संबोधन किया था। वहीं यह वेट लिफ्टिंग के 125 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत का पहला सिल्वर था जो उन्होंने जीता था। 2000 में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वेट लिफ्टिंग में पुरुष वर्ग में भी कभी मेडल नहीं मिला था। सिंधु के बाद चानू किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर दिलाने वाली अब तक सिर्फ 2 महिलाएं हैं। सिंधु बैडमिंटन में सिल्वर जीती थी। वहीं ये ओलंपिक मेडल एक एथलीट के कमबैक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा रहा है। चानू ने मीरा से भक्ति की है। मैंने कहा 2 चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप पे मीराबाई चानू ने भी मीराबाई जैसी श्रद्धापूर्ण भक्ति की थी। मणिपुर के एक गांव में दूर जंगल से लकड़ियां बांस ढोने वाली मीरा आज भारतीय वेट लिफ्टिंग इतिहास के अब तक के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ी होगी। टोक्यो में शनिवार को मीराबाई चानू ने सिल्वर जीतकर खुद को री इवेंट करने का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। कौन भूल सकता है कि रियो ओलंपिक में चानू का हर प्रयास असफल होने के बाद उनके करियर पर कैसे सवाल उठे थे। इन सवालों का भार उससे कई गुना ज़्यादा रहा होगा जितना वेट लिफ्टिंग करती हैं। असफलता से उपजे तनाव ने उन्हें मनोचिकित्सक तक पहुंचाया, लेकिन घने अंधेरे के बाद जैसे उजाला होता है वैसे ही चानू भी चमक उठी है। 1.5 साल तक ट्रेनिंग से दूर रहने के बाद खेल में वापसी की। ओलंपिक मेडल तक पहुंचने के लिए कॉमनवेल्थ, एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करती गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए चानू ने मीरा जैसी भक्ति की है। तभी शनिवार को वे पूरी तरह कूल दिखी। उनका संयमित अंदाज और आत्मविश्वास दूसरी एथलीट से अलग था। इस मुकाबले में उनका सबसे सकारात्मक पहलू स्नेच में दिखा, जिसमें वे अक्सर पिछड़ती रही हैं। इसमें उन्होंने 87 किलो वजन उठाया। चानू दूसरे एथलीट की ताकत को समझती हैं, लेकिन भरोसा अपनी तैयारियों पर भी ही करती हैं, इसलिए किसी होड़ में नहीं रहती। यही कारण रहा कि जब चीनी एथलीट हो जिहुई आगे निकल गई तो चानू ने ज़्यादा भार अटेम्प्ट करने के बजाय अपनी तैयारी के हिसाब से ही 117 किलो वजन उठाया ताकि रियो जैसी गलती न हो। चानू तैयारियों के लिए कितनी गंभीर रहती इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाएगा कि ट्रेनिंग शेड्यूल की वजह से वे अपनी बहन की शादी में भी नहीं पहुंच पाई। जो अहम काम था उसको अपने करियर, अपने विजन की तरफ मोड़ा। जो जानकारी हमें अनिल बंसल जी से प्राप्त हुई है इंटरनेट के माध्यम से, मैंने जो जुटाई है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चीन की जिहुई ने 210 किलो वजन उठाकर गोल्ड जीता। वहीं दूसरे स्थान पर रही मीराबाई ने 202 किलो वजन उठाया। इंडोनेशिया की एसाविंडी केंटी का 194 किलो वजन उठा पाई है। डिड नॉट फिनिश के सदमे से मेडल तक का सफ़र यूं रहा मीराबाई चानू का, ये जानते हैं। मीरा ने 2016 में रियो से ओलंपिक करियर शुरू किया। तब से 21 साल की थी, लेकिन वहां पहली ही बार में वजन नहीं उठा पाने से वह टूट गई।
दूसरा और तीसरा प्रयास भी असफल रहा और उनके नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिख दिया गया। मीरा आंखों में आंसू लिए लौटी। 1 साल बाद 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप, फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर आत्मविश्वास हासिल किया। फिर चोटिल हो गई, 1.5 साल तक बाहर रही। फिर 2020 में ओलंपिक का टिकट कटाया और ये इस तरह का सफ़र रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित स्वर में मीराबाई चानू के बारे में कहा कि ओलंपिक की इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती थी। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन भारत को सिल्वर मेडल दिलाने के लिए उन्हें बधाई। मीराबाई की सफलता हर भारतीय को प्रेरित करेगी। सदैव प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का संबोधन किया और तो इस प्रकार के ये प्रसंग रहे हैं। और निश्चित तौर पे मीरा भारत महान मीराबाई चानू के संदर्भ में आज अपन ने ये स्पेशल कवरेज छोटी बनाई, जो आपके जनसंवाद के साथ ही साथ आपकी हर प्रकार की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। सबसे बेहतरीन उत्तर लिखने का तरीका इन्हीं संदर्भों को बीच में पिरोना है। माला में एक समान मोती होते हैं, लेकिन उन एक समान मोतियों में अगर कुछ जो है चमकीले मोती या कुछ मनोरम जो आकर्षित करने वाले मोती लगा दिए जाए तो माला बड़ी सुंदर दिखती है। मेरा तात्पर्य सिर्फ आपके उन कार्यों में है जिसमें कुछ बेहतर कार्य अगर आप कर जाते हैं तो वो बेहतर कार्य आपको टूटने से बचाते रहते हैं। और अगर आप भविष्य पहले भूतकाल में टूटे भी हैं तो उस टूट के दुख को रिकवर कर लेते, दुख नहीं वो संघर्ष को रिकवर कर लेते, उसी का बड़ा एहसास होता है। इसी स्पेशल कवरेज के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर विद मी। मीराबाई चानू के बारे में आप इससे जानकारी वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं और वरना ये जो जानकारी है ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू द पॉइंट आपको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है, साथ ही डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स भी लेते रखनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।